बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, इल्म की दुनिया के सेगमेंट कामयाबी की दुनिया में खुश आमदीद। आज कामयाबी की दुनिया में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है शाहिद लतीफ़ साहब। हम इनसे बात करेंगे कि ये एक सीनियर सहाफ़ी कैसे बने, इनका ये सफ़र कैसा रहा और आप तलबा के लिए इनके पास जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरह के हैं, वो आपको कैसे मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है नवीद साहब, और देखने वालों को भी वालेकुम अस्सलाम। पहली तो एक तस्हीह है नवीद साहब कि मैं कोई सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ, मामूली सा आला ज़र्फ़ी की बात है। नहीं भाई, मामूली सा सहाफ़ी हूँ। नवाए वक्त में लिखता हूँ, कुछ डाइजेस्टों में लिखता हूँ और एक फ़िल्मी हफ्त रोज़ा है, निगार अवार्ड भी होते थे। तो ये है छोटा सा तारुफ। सर, आपने लिखने की बात की तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो रीडर्स हैं, लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है, रीडर्स की तादाद कम है, तो पढ़ना कितना ज़रूरी है? और अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसको आप क्या तजवीज़ करेंगे कि उसे पढ़ना चाहिए या नहीं? देखें नवीद साहब और ये जो व्यूअर्स हैं, मुशाहिदा एक चीज़ है। मुशाहिदा छोटा सा बच्चा हो, बड़ा हो, स्कूल का कोई स्टूडेंट हो, मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है। और मुशाहिदे को मज़ीद क़ुव्वत कौन सी चीज़ पहुंचाती है, वो है जनाब किताबें। आजकल पता ही है नवीद साहब, हमारी जो मौजूदा नस्ल है न जाने क्या वजूहात हैं, वो किताब से हटती जा रही है। किताब या किताबी जिसे कहते हैं नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुशाहिदा अपनी जगह और किताब पढ़ना अपनी जगह। बिल्कुल सही कह रहा है। सही। सर, मुझे आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो आप चूँकि तालिब इल्म भी रहे और उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में भी आए, आपने बहुत दुनिया भी देखी, तो बताइएगा आपका ज़माना तालिब इल्म कैसा था? बेसिकली ऐसा था कि जैसे कि कोई बच्चा होता है, प्राइमरी स्कूल में होता है, कुछ याद है तो कुछ तो इतना छोटा होता है उसे याद ही नहीं होता। प्राइमरी स्कूल से मैं लेकर चलता हूँ। पढ़ाई का शौक़, अगर कोई कहे मुझे बहुत शौक़ था तो कम से कम मुझे तो नहीं था। इतना छोटा कि क्या कहे कि मुझे पढ़ाई का शौक़ था। बस बहन भाई बड़े जा रहे हैं तो भाई हम भी जा रहे हैं स्कूल से। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं थे। ऐसा नहीं था। प्राइमरी तक कुछ तो मुझे एवरेज तालिब इल्म थी। 1965 की जंग हुई, मैं उस वक्त 10 साल का था। वहाँ से एक थोड़ी सी मेरी समझें मुझे एक रोशनी नज़र आई कि भाई मैंने ये करना है, हल्की वो ये था कि रेडियो पाकिस्तान, ये मैं कराची में रहता था, रेडियो पाकिस्तान कराची में बच्चों के प्रोग्राम को 1965 में टीवी इतना नहीं था, बल्कि शायद कराची में था भी नहीं। वहाँ पर जंगी मिल्ली नगमे होते थे, नशर होते थे। तो मुझे भी शौक़ हुआ, गाने का भी शौक़ था, तो मुझे मेरी वालदा लेकर गई वहाँ पर। मुख्तसर ये कि वहाँ से मैंने देखा कि साहब ये जो गुलूकार हैं, नात खान हैं, वहाँ के टेक्नीशियन हैं, म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं, रेडियो का अपना अमला है जो उनके इंजीनियर्स हैं, वो एक मुझे बहुत अच्छी पुरकशिश दुनिया लगी। अच्छा। मैं कभी फिल्म स्टूडियोज़ या टेलीविज़न तो थे ही नहीं, मैंने कहा साहब इसमें कुछ करना है। तो वहाँ से एक मेरे जहन में हुआ और फिर मुझे वहाँ से पैसे मिले। अच्छा। मुझे हर प्रोग्राम शौक से आपको पैसे मिले? जनाब पैसे लगे तो वो महमीज़ लग जा। देखिए 10 रुपये उस वक्त बड़ी चीज़ थी। 10 रुपये मुझे मेरे स्कूल के पते पर हर हफ्ते आते थे और मेरी प्रिंसिपल मेरे नाम के साथ वो भेजती थी। तो जाहिर है फिर ये सर, उसके बाद आपने डिफरेंट जगहों पर काम किया, तो आप मुझे बताइएगा आपके बेसिकली जो अपने पसंदीदा लिखारी हैं वो कौन से हैं? देखिए ये जो पसंद आपने कहा आपकी पसंदीदा, मुझे पसंद है एडवेंचर, मुझे पसंद है शिकारियात। तो जाहिर है कि जब मैं ज़माने तालिब इल्मी में मैंने अंग्रेज़ी की भी चीज़ें पढ़ी हैं, जब मैं उर्दू में पढ़ता था तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था। हमारे एक बहुत बड़े मशहूर
मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तराजिम भी किए हैं, उनका नाम है मकबूल जहांगीर। तो उनकी शिकारियात पे पुरस्कार कहानियाँ और जनाब माफूकुल फितरत, ये मुझे बहुत पसंद था। मैं उनके तराजिम बड़े शौक़ से पढ़ता था। इसके अलावा दूसरे भी अच्छे लिखते थे। आपने नेशनल जियोग्राफी के साथ भी काम किया, डिस्कवरी उनके साथ कुछ आपने वेंचर्स किए, तो आप मुझे इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। जी, वो कुछ इस तरह से है कि शायद सुनने वालों के जहन में हो कि मैंने कोई बहुत तीर चला दी, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। पेशा वाराना अपनी ज़िंदगी का मैंने आगाज़ किया था ग्रामोफोन कंपनी ऑफ पाकिस्तान, जिसको EMI भी कहते हैं। उस ज़माने में 1978 की बात है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी बनते थे। मैंने वहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग, डिस्क कटिंग यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड कैसे बनता है, और साउंड रिकॉर्डिंग, बैलेंसिंग, मास्टरिंग, इसका मैंने काम सीखा, इसकी मैंने सनद ली। इसकी बुनियाद पर बात तवील हो जाएगी। एक जगह मुझे मौका मिला, वहाँ बेल्जिक नेशनल जियोग्राफिक फिल्म सोसाइटी के बेल्जिक यूनिट काम कर रहा था। तो वहाँ पर कोई ऐसा मसला उनके टेप रिकॉर्डर पे, हाँ, ये उस ज़माने में जो ये जो रिकॉर्डिंग होती थी ना, वीडियो नहीं होती थी, फिल्म होती थी। तो एक प्रोफेशनल टेप रिकॉर्डर होता है, उसका उस वक्त उसका नाम था जो नागरा, उसके आगे हैं 1, 2, 3 उसके मॉडल। तो नागरा वो वाहिद टेप रिकॉर्डर था जो फिल्म की स्पीड के साथ सिंक होता था। यानी 24 फिल्म पर सेकंड फिल्म की स्पीड है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको इल्म है। तो ये उसकी स्पीड सिंक होती थी। उसमें कोई मसला आ रहा था, बाज़ औक़ात आपकी बिल्कुल नाक के नीचे कोई मसला है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। बेल्जिक यूनिट था, मैंने, और वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी समझते थे। मैंने उनसे कहा साहब इशारे से कि ये मैं ठीक कर दूँ। मैंने उस पर काम किया हुआ था, वो मैंने ठीक किया। तो उन्होंने कहा ज़रा आप साइड में हो जाए, यानी बात काम हो गया बेहतरीन। फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे। तो ज़ाहिर है मैं फिर वहाँ सेंट्रल अफ्रीका के जंगलात में, रुआंडा, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीका है, वहाँ मैंने फिर वक्त गुजारा। और मैंने ऑडियो, हाँ, किस हैसियत से क्या ये मैं बता दूँ। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि बहुत कुछ तुरम खान नमा नहीं था, टेक्नीशियन जैसे हमारे यहाँ होता है ना, छोटे की हैसियत, जूनियर टेक्नीशियन की हैसियत से था ऑडियो। सही। मेरी आपसे जो बात हो रही थी, इससे पहले कुछ देर हम डिस्कशन करते रहे, तो सिंगल नेशनल करिकुलम गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने आ रही है। आपने उस बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात कुछ शेयर किए, मुझे बताइएगा आप इस प्रोजेक्ट को कैसा देख रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट मंसूबा चाहे वो जैसे आप बता रहे हैं ये हो, निसाब का हो या कोई भी चीज़ हो, वो बहुत अच्छी होती है। असल मसला होता है उसके नफाज का। अगर वो पूरी की पूरी बेऐन ही नाफिज नहीं हो रही तो बस वो हवा में तीर ही है। अगर कोई चीज़, हमारे कितने ट्रैफिक के कवानीन हैं, ये हफ़्ता ट्रैफिक मनाया जा रहा है, यानी इस हफ़्ते से पहले और उस हफ़्ते के बाद सबको लाइसेंस है, जो मर्ज़ी करते रहिए। एक हफ़्ते के लिए ही क्यों नाफिज हो रहा है? नफाज अगर मुस्तकिल हो सकता है तो वो चीज़ बड़ी अच्छी। सही, नफाज बेहतरीन। उर्दू ज़ुबान के बारे में आप काफ़ी मुतहरक नज़र आते हैं कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, उसी को ही फ़रोग़ मिलना चाहिए। तो क्या दूसरी ज़बानों को नहीं सीखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए। यहाँ पर उर्दू, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ज़बान की कि ये ज़बान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम इसको थोड़ा सा महदूद कर लें तो वहाँ से बात शुरू होती। ये असल झगड़ा है कि जनाब ये मुकाबले का इम्तिहान, सरकारी ज़बान, आपने सरकारी ज़बान की बात की थी ना, जब हमारी अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दे दिया कि मुल्क की कायदे आज़म ने कहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत ने कहा कि साहब हमें मोहलत चाहिए 10 साल की, 5 साल की। वो मोहलत होती गई। चीज़ बहुत अच्छी है। बात ये है कि वो क्यों हो, सवाल ये है कि वो क्यों हो। देखिए, बहुत सारी आवाम को अंग्रेज़ी नहीं आती। बिल्कुल। अब अदालत का फ़ैसला है, आप कोई दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर को दे रहे हैं, आज भी आप देखें उर्दू में लिखी जाती है, थाने में कोई बात हो जाती है, मुहर्रर उर्दू में लिखता है, वो तो सब ठीक है। कहीं पर कोई अलॉटमेंट ऑर्डर चाहिए, वो अंग्रेज़ी में है। किसी सोसाइटी का देख लीजिए, CD है, LD है, जो सरकारी कागज़ आपको मिलेंगे वो अंग्रेज़ी में। सवाल ये है कि ये
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سرکاری زبان اردو بس کاغذوں میں ہے، نافذ نہیں ہے۔ نفاذ نہیں ہو سکا اس کا۔ اس سے بھی ہم آگے چلتے ہیں، جو عام آدمی ہے بیچارہ، اس کے بچے کی بھی خواہش ہے کہ جو ایچ ایس ایم کالج میں یا گرامر اسکول میں یا بیکن ہاؤس میں، یا یہ ایک علامت ہے جو مطلب بڑے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول، پنجاب گورنمنٹ کے اسکول، سندھی میڈیم اسکول، یہاں سے پڑھ کر وہ نکلے ہیں۔ اب اس کا بھی دل چاہتا ہے، اور وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، بہت ہی شاندار اس کا وہ نتائج ہیں، اس کو اسکالرشپ بھی ملی ہے، وظیفے ملے ہیں۔ اب وہ جب جاتا ہے مقابلے کے امتحان کے لیے تو جناب وہ انگریزی میں ہے اس کا، چاہے وہ صوبائی ہے چاہے وہ سینٹرل سپیریئر۔ تو جو آپ کہہ رہے تھے نا فعال ہے، میرا صرف اس سوال یہ ہے کہ جس طرح سے میٹرک کا اور انٹر کا آپ امتحان دیتے ہیں، تو چاہے وہ جو دیکھیں امتحانی کاپی پہ تو رول نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بچہ کس اسکول کا ہے۔ تو جب اگر اردو میں لکھا جاتا ہے تو وہ اردو پیپر امتحانات کے بعد اگلے پیپر بھی اردو میں ہونے چاہیے، تو بالکل اسی طرح سے بالکل ٹھیک بات ہے کرے گا۔ تو اسی طرح کیوں نہیں یہ کیا جاتا کہ جو مقابلے کا امتحان ہے وہ اردو میں بھی لیا جائے، انگریزی میں بھی، جو انگریزی میڈیم میں پڑھ کر آئے ہیں وہ انگریزی میں دے دیں اور اردو دیں۔ جیسے آپ انٹر اور چوائس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو وہ بیچارے آگے آ ہی نہیں سکتے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے، میں کسی چیز کی بالکل صحیح نقطہ نظر ہے۔ بالکل سر، ہمارے جو یوتھ ہے، آپ ان کو کوئی پیغام ایسا دینا چاہیں گے کہ جس سے وہ اپنی لائف کو سنجیدہ لیں اور اس کے بعد کچھ کرنے کی جستجو ان میں پیدا ہو اور وہ اپنی زندگی کی ڈور کو خود سنبھال لیں اور وطن کی خدمت میں گامزن ہو جائیں؟ بالکل، دیکھیے یہ اونچ نیچ ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایچ ایس ایم کالج سے بھی پڑھ کر آئے گا تو اس کو سب کچھ شاید ہی کسی کو پلیٹ میں ملتا ہے، اس کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ یہ بالکل آپ بھول جائیں کہ جدوجہد نہیں کرے بغیر کچھ مل جائے گا۔ پیغام صرف یہ ہے کہ بددل نہ ہو، قدم قدم پہ مشکلات آئیں گی، رہا یہ اردو انگریزی، پھر یہ جناب اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ والا موبائل ہے میرے پاس تو بہت چھوٹے میموری کا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نوید صاحب نے جو سوال کیا نا، اس کا بہت مختصر سا جواب ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ کی جو بھی آپ کا سمجھیں، جو آپ کا پاکٹ منی ملتی ہے، یا آپ اگر کوئی جاب کرتے ہیں جو آپ کی ایک نپی تلی انکم ہے، آپ اس میں بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ قناعت کرتے ہیں، قناعت پیسے کی نہیں ہوتی، قناعت وقت کی بھی ہے، قناعت جو اوپر والے نے دے دیا وہ عزت بھی ہے، وہ آپ کی جاب بھی ہے، جو آپ کے پاس جو آپ کو میسر ہے اس پہ اگر آپ قناعت کر لیں گے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کی قناعت نہیں ہوگی تو آپ پھر یہ اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ شکریہ۔ ناظرین، دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، کسی نیکسٹ سیگمنٹ میں کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔